राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने राजस्थान की प्रमुख जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, एक ही क्लास में। तो योजनाएं आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आते हैं। पीछे देखा होगा योजनाओं से प्रश्न बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ठीक है, सबसे पहले तो इसका संचालन विभाग कौन सा है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान इसका संचालन विभाग है। फिर इसके उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सहायता राशि है वो देखो साथियों 2,000 रुपये प्रति माह, और वार्षिक लाभ है ना वो प्रति माह अधिकतम रुपए कितने 20,000 रुपये है। और लाभार्थी की बात करें कौन कौन है, वो ये छात्र होंगे जो गृह स्थान से दूर जिला मुख्यालयों पर अध्ययन कर रहे हैं और वो किराए या पेइंग गेस्ट रूम में रह रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, सहायता राशि 2,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 माह, और वार्षिक लाभ है वो प्रति छात्र अधिकतम कितने 20,000 रुपये। और संचालन विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान है। अब बात करें कौन कौन पात्र होगा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना से, तो देखो वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, लेकिन वो अध्ययनरत है वो नगर का निवासी नहीं होना चाहिए। और SC ST OBC MBC EWS वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे इन सब के। और राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों में नियमित अध्ययनरत हो, वो कहाँ राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों में होने चाहिए। और किराए या PG में रहने वाले छात्र ही पात्र होंगे। कौन सी की बात करें, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। और योजना का लाभ है वो अधिकतम कितने 5 वर्ष तक होगा। तो एक बार आप देख लो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ठीक है, और फिर बात करते हैं राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना। देखो लाभार्थी बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। कितने 60 वर्ष से अधिक आयु के ही होंगे। और समान राशि की बात करें तो वृद्धि देखो इसमें पहले कितनी थी, पूर्व राशि इसकी 15,000 रुपये प्रति माह थी, और वर्तमान में अब कर दिया 18,000 रुपये, 3,000 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, की बात करें राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृति पत्रकार सम्मान योजना में, और 60 वर्ष से अधिक वाले इसमें होंगे। और पहले 15,000 थी और वर्तमान में अभी 18,000 रुपये है। और दिवंगत पत्रकार की जो पत्नी है तो राशि वृद्धि, उनमें बात करें तो पहले इनकी जो पत्नी है, जो दिवंगत पत्रकार है, इनकी पत्नी को पहले राशि दी जाती थी 7,500 रुपये प्रति माह, और अब कितनी कर दी 9,000 रुपये। देखो यहाँ 15 से 18 ध्यान रखना जार, इनकी पत्नी की बात करें तो 3,500 से 9,000 प्रति माह कर दी गई। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इसका उद्देश्य है किसानों को बिजली बिल में राहत देना ही इसका है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का। किसानों से संबंधित बिजली से, ठीक है ना, उनको बिल में राहत देना। और कृषि कार्य में उपयोग होने वाली बिजली की लागत को कम करना है। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो प्रावधान देखो साथियों, जो कृषि बिजली कनेक्शन है ना उस पर कितने 10,000 रुपये प्रति माह सब्सिडी। तो हर माह सब्सिडी है वो किस पर, कृषि बिजली कनेक्शन पर दी जाएगी। और अनुदान की बात करें तो अधिकतम है कितने रुपए 12,000 रुपये हर साल, प्रति वर्ष कितने 12,000 रुपये अनुदान देगी। और बिल है वो सब्सिडी की राशि सीधे बिल में एडजस्ट की जाती है, और जिससे किसानों को क्या, जो उनका बिल है वो जीरो हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का। भाई कृषि कार्य में उपयोग होने वाली बिजली अभी लागत में कम करना ही तो है कमी, और किसानों को बिजली में राहत देना, यही तो इसका उद्देश्य होगा, इनसे संबंधित है। तो कृषि बिजली कनेक्शन पर ध्यान रखो 1,000 रुपये प्रति माह सब्सिडी, और अधिकतम अनुदान देगी वो 12,000 रुपये प्रति माह। पात्रता की बात करें तो किसान राजस्थान का मूल निवासी और कृषि श्रेणी का बिजली कनेक्शन होना क्या है, जरूरी है। और आधार कार्ड और बैंक खाता आपस में क्या होना चाहिए, दोनों लिंक होने चाहिए। और पुराने बिजली बिल का बकाया जमा होना जरूरी है, और कनेक्शन केवल है कृषि उपयोग के लिए। तो एक बार ये देख ली। अब बात करते हैं किशोरी बालिका योजना। बजट की बात करें तो साथियों 2026-27 में योजना का विस्तार किया गया। पहले यह योजना आकांक्षी जिलों कौन कौन से, करौली, धौलपुर, बारां, सिरोही, जैसलमेर में संचालित थी किशोरी बालिका योजना। कहाँ, करौली, धौलपुर और बारां, सिरोही, जैसलमेर में। अब इससे राज्य के कितने 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में क्या किया गया है, शुरू किया गया है 27। और लाभार्थी की बात करें तो 50,000 से अधिक किशोरी बालिकाएं क्या होगी,
लाभान्वित होगी, 50,000 से ज़्यादा किशोरियाँ। और उद्देश्य की बात करें किशोरी बालिका योजना की, तो किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाना और पोषण स्तर में सुधार करना ही किशोरी बालिका योजना का उद्देश्य है। फिर बात करते हैं साथियों कि प्रसूति सहायता योजना। इसका जो उद्देश्य है प्रसव के समय महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना ही है। देखो, लड़के के जन्म पर कितनी सहायता राशि मिलेगी? लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये और लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये। और सहायता की जो किस्तें है ना, प्रसव के समय 5,000 और 1 साल बाद में ना, थोड़ा सा मैंने इस तरह लिखा बट मैं समझा देती हूँ आपको, यहाँ सही नहीं लग रहा, दिख नहीं रहा। देखो, सहायता की जो किस्तें है ना, प्रसव केस में तो 5,000 रुपये मिलेगी और 1 साल बाद यानी कि टीकाकरण के जो प्रमाण पत्र होता है उस पर उसको मिलेंगे 5,000 रुपये फिर 5 वर्ष विद्यालय प्रवेश करते हैं ना, तब लड़के को तो 10,000 और लड़की को 11,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे याद कर लेना, बॉयज़ को 10 और गर्ल्स को 11,000। ठीक है ना, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, बेस को मैंने यही घुसा दिया। अब बात करते हैं निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना। किसकी बात कर रहे हैं? निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भविष्य सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना और बोर्ड द्वारा लाभार्थियों के योगदान पर देखो 50% से 100% तक सहायता देना। और प्रारंभिक परीक्षा IAS उत्तीर्ण करने पर कितने रुपए भाई? 1,00,000 रुपये की सहायता राशि और RAS उत्तीर्ण करने पर कितने? 50,000 रुपये की सहायता। ठीक है, किसकी बात करें? निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना। फिर बात करते हैं भव्य योजना। सबसे पहले तो भव्य का पूरा नाम देखो क्या है, तो इसका भव्य का जो नाम है बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। ये किसका नाम है? भव्य का। फिर योजना के तहत बात करते हैं कितने जिलों का, भव्य योजना के तहत कितने जिलों का चयन हुआ, तो 5 जिले साथियों भव्य योजना के तहत। बालोतरा है और जयपुर जोधपुर, जैसे जयपुर जोधपुर है, दौसा है, कोटा, इन जिलों में क्या हुआ? इस योजना के तहत चयन हुआ 5 जिलों का। ठीक है, और भव्य योजना के तहत 33,660 करोड़ के परिव्यय से कितने 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भव्य योजना के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे और कितने करोड़ रुपए के व्यय से, तो 33,660 करोड़ रुपए के व्यय से कितने 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे भव्य योजना के तहत। और 5 जिलों का इसमें चयन हुआ, एक तो बालोतरा का हुआ और जयपुर जोधपुर का, दौसा का और कोटा का। और बात करते हैं इसकी जो अवधि है 6 वर्षों की, 2026-27 से 2031-32 तक की है। और फिर बात करते हैं SCI योजना। पहले तो इसका पूरा नाम देखो, अगर पूछा जाता है SCI का, तो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये है SCI का पूरा नाम। प्रारंभ की बात करें तो देखो, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा हेतु ये शुरू की गई और मुख्य उद्देश्य है जो SCI का वो है रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करना, आर्थिक जो वृद्धि है साथियों उसमें गति देना और राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को क्या देना? बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। बात करें ऋण की प्रकृति की, तो 100% ब्याज रहित ऋण और निर्धारित समय में वापसी करना। और राजस्थान में प्राप्त राशि की बात करें तो 2025-26 में कितने करोड़ रुपए है भाई? 10,548 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, कैसे भी पढ़ो चाहे कैसे भी याद कर लो, आप एक बार इन जितनी भी योजना है उनको अपने हिसाब से कैसे भी इनको पढ़ लो, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आएंगे। फिर है स्वसिधा आश्रम योजना। स्वसिधा आश्रम योजना है ना, इसको राज्य सरकार ने निराश्रित कौन से किन नागरिकों के लिए शुरू की गई? स्वसिधा आश्रम योजना। ये है भाई स्वयं सिद्धा जो आश्रम योजना है राज्य सरकार के, एक तो निराश्रित और एक असहाय और जो वरिष्ठ नागरिक है इनके लिए शुरू की गई है स्वयं सिद्धा आश्रम योजना। और पात्रता की बात करें साथियों, कौन कौन होंगे? देखो, पुरुष तो 58 वर्ष या अगर इससे प्लस है, महिला 55 वर्ष या इससे अधिक है, ये आयु वाले पात्र होंगे स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत। और सहायता की बात करें साथियों, तो प्रति व्यक्ति 3,250 रुपये प्रति माह में भत्ता दिया जाता है। जो भरण पोषण भत्ता है ना, वो कितना?
प्रति व्यक्ति को 3,250 रुपये प्रति माह मेज भत्ता स्वयं सिद्धाश्रम योजना के तहत। तो इनके किन के लिए शुरू की गई? जो निराश्रित है, असहाय और वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए। और पुरुष तो देखो अगर 58 वर्ष है उससे ऊपर है उनके लिए, नीचे नहीं। महिला अगर 55 प्लस है या उससे ऊपर है उनके लिए। देखो प्रत्येक 5 वर्ष में कितने 10,000 रुपये अनावर्तक व्यय प्रदान किया जाएगा साथियों, 10,000 रुपये। और वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में तो 10 नए जिलों में विस्तार कर दिया गया। और लेकिन वर्तमान में बात करें राजस्थान के 17 जिलों में ये संचालित है। और वर्तमान लाभार्थी भाई कितने आश्रम में रह रहे हैं? वो है 483 बुजुर्ग व असहाय नागरिक। और बजट 2024-25 में संभाग स्तर पर 50-50 क्षमता के आश्रम घोषित किए गए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। और फिर है कालीबाई भील उड़ान योजना। देखो वैसे तो ये पढ़ रखी होगी आप लोगों ने पहले, फिर भी एक बार देख लो। कालीबाई भील उड़ान योजना है। योजनाओं का कोई भरोसा नहीं, कौन सी कहीं से क्या ही पूछ ले, तो आपको सभी देखनी है। शुभारंभ तिथि 19 दिसंबर 2021 को। और नोडल विभाग है वो महिला अधिकारिता निदेशालय। योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? कालीबाई भील उड़ान योजना का तो राजस्थान में सुरक्षित एवं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, किशोरियों और महिलाओं को जो सैनिटरी नैपकिन है उपयोग हेतु प्रोत्साहन करना। पात्रता की बात करें साथियों तो कौन सी एज तक 10 से 45 वर्ष की महिलाएं व बालिका है इनको निःशुल्क जो सैनिटरी नैपकिन है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और राजस्थान में करवाई जा रही है। राजस्थान में मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन एवं राजीविका द्वारा सैनिटरी नैपकिन है इसको खरीदी जाती है। पूछ लेकिन इनके द्वारा खरीदी जाती है तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन एवं राजीविका द्वारा। और नैपकिन का वितरण है वो कहाँ पर किया जाता है साथियों? आंगनबाड़ी केंद्रों में और विद्यालय जो है अन्य निर्धारित संस्थान है वहां पर किया जाता है। और इसके नाम परिवर्तन का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो पुराना नाम है, यहाँ से भी प्रश्न बने तो ध्यान रखना बन सकता है। फिर से कालीबाई भील उड़ान योजना का पुराना नाम इंदिरा महिला शक्ति उड़ान था। और इसका जो नाम परिवर्तन किया गया वो 22 अक्टूबर 2024 को किया गया, कालीबाई भील उड़ान योजना। और फिर बात करते हैं सर्स मायरा योजना। इसके तहत दुग्ध उत्पादन सदस्यों की बेटी की शादी में कितना 21,000 रुपये नगद अनुदान दिया जा रहा है। तो फिर से लिखा है सर्स मायरा योजना में ध्यान रखना नगद अनुदान है वो 21,000 रुपये। ठीक है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, तो इस जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना इसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम हेतु कितने 50,000 रुपये, सर्स मायरा में 21,000 रुपये और राष्ट्रीय पशुधन मिशन में 50,000 रुपये, से ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं साथियों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना। इसके तहत ना जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन है सबल, इसके तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। और फिर है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। योजनाएं तो कोई सी भी हो आपको सारी देख लेनी है। ठीक है। बात करें विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना, ये प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को, ध्यान रखना। ठीक है। और उद्देश्य है युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु ऋण सहायता कितने 1 करोड़ रुपए तक 1 करोड़ रुपए तक ऋण पर कितना 8% ब्याज अनुदान और 1 से 2 करोड़ रुपए पर ऋण 7, यानी कि 1 करोड़ रुपए पर ऋण 8% है ब्याज अनुदान और 1 से 2 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज अनुदान। ठीक है ना। और ऋण राशि का 25% या अधिकतम रुपए 5 लाख मार्जिन मनी सहायता और महिला उद्यमियों को और SC ST जो उद्यमी है उनको, दिव्यांग उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यमियों तथा बुनकर, कारीगर, शिल्पकार एवं हस्तशिल्पकार धारकों को 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितने अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर से देख लो विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को होता है और 8% ब्याज अनुदान है वो 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 8% और 1 से 2 करोड़ पर 7%। ठीक है। फिर बात करते हैं एकल पुत्री दिव्य पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। ये योजना उन्हीं के लिए है, यानी कि जिसके परिवार में 1 पुत्री या फिर 2 पुत्रियां जुड़वा, उनके लिए क्या क्या होगा ये देखो कि प्रारंभ की गई एकल पुत्री द्वितीय पुत्री योग्यता पुरस्कार जो योजना है वो 2012 से लागू है साथियों और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित है।
लाभार्थी की बात करें वो परिवार जिसमें केवल एक पुत्री या दो पुत्रियां जुड़वा हो, ठीक है, और दो पुत्रियां जुड़वा या फिर एक पुत्री हो, और आरबीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में निर्धारित कट ऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिका है, उन बालिकाओं को ये मिलेंगे। कौन कौन सी पुरस्कार राशि? देखो, अगर वो राज्य स्तर पर अच्छे अंक लाती है, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय और जो व्यावसायिक परीक्षा इनमें, तो उनको यानी कि राज्य स्तरीय पर तो 51,000 रुपये। अगर वो माध्यमिका या प्रवेशिका परीक्षा में कितने 31,000 रुपये इनको मिलेंगे, इनमें अगर अच्छे अंक लाती है तो 31,000 रुपये, और जिला स्तरीय सभी परीक्षाओं में 11,000 रुपये, चाहे वो माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो। एक बार फिर से देख लो भाई, माध्यमिक, व्यावसायिक परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय यानी कि राज्य स्तर पर अच्छे अंक लाती है तो 51,000 रुपये, और माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षाओं में 31,000 रुपये, और सभी परीक्षाओं में जिला स्तरीय पर लाती है तो 11,000 रुपये, चाहे वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो, ठीक है। फिर है राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इस योजना में दुग्ध उत्पादन की दुर्घटना में, अगर दुग्ध उत्पादकों की दुर्घटना, कोई किसी कारण से मृत्यु या पूर्ण स्थायी वो विकलांगता, अगर मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पूर्ण स्थायी विकलांग हो जाता है, उस पर तो उसको 5 लाख रुपए, या वो आंशिक स्थायी विकलांग होता है, इस आंशिक स्थायी विकलांगता पर उसको 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। इनकी बीमा राशि कितनी दिया है ये देख लो आप। किसकी बात कर रहे हैं? पहले योजना देखो, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना है भाई। इस योजना में दुग्ध उत्पादन की दुर्घटना में मान लो अगर मृत्यु हो जाती है, वो पूर्ण स्थायी विकलांग हो जाता है तो 5 लाख रुपए, अगर वो आंशिक स्थायी विकलांग होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि दिए। फिर राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा योजना का जो 9वां चरण है वो देखो 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू किया गया। फिर बात करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट ही है वैसे भी, चाहे 2024 की चाहे कैसे भी हो, इसको तो वैसे भी आप याद रखना, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करें तो 1 अगस्त 2024 को शुरू, और पात्रता की बात करें तो बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान अथवा जननी सुरक्षा योजना के अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना जरूरी है, और वह प्रस्तुतता का राजस्थान का मूल निवासी होना भी जरूरी है, ये ही पात्र होंगे। अब बात करते हैं मुख्य लाभ की साथियों। तो बालिका के जन्म पर कब 1 अगस्त 2021 के बाद में जो भी बालिकाएं जन्मी है, बालिका के जन्म पर कितने 1.5 लाख रुपए, कितने 1.5 लाख रुपए तक राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है। तो 1.5 लाख रुपए मिलते हैं बालिका के जन्म पर। वो कैसे कैसे, कितने किस्तों में, 7 किस्तों में मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं ये थोड़ा देखो बालिका के जन्म से लेकर के 21 वर्ष तक आयु पूर्ण करने पर ये 7 किस्तों में भुगतान किया जा रहा है। जो फर्स्ट किस्त है ना साथियों, वो बालिका के जन्म पे, सबसे पहले जन्म होगा तो बालिका की तो पहली किस्त जन्म पर ही हुआ, कितनी 2500। देखो पहली 2 किस्तें आपको याद रखनी, 2500, पहली तो जन्म पर, फिर वो सेकंड किस्त मिल रही है वो 1 साल की पूरी हो जाती है, समस्त जो टीकाकरण है वो सब हो जाते हैं। तो पहली बालिका के जन्म पर 2500, फिर 1 वर्ष समस्त टीकाकरण पर 2500 रुपये, 2500 यानी 5,000 तो यहाँ हो गए 2 किस्तें। फिर देखो थर्ड किस्त है ना, वो पहली क्लास में प्रवेश करती है तब उसको 4,000 रुपये, पहले 2500 दिए गए, फिर ना पूरे 5 यानी कि एक कमी 4,000 दिए गए तीसरी किस्त में, यानी कि फर्स्ट क्लास में प्रवेश लिया तब। फिर चौथी किस्त है वो 6ठी क्लास में प्रवेश लेती है तो 5,000 रुपये, इधर छठी क्लास है, एक कम कर दो, 6ठी क्लास से 5 कर दो तो 5,000 रुपये। फिर 5वीं किस्त है, 5 का डबल करो, 5वीं किस्त की बात हो रही है तो 10 में, और 10 का डबल करोगे ना तो आप 12 हो गए, 12 से एक कम करना है यानी कि 11,000 रुपये। तो 10वीं में प्रवेश लेती है तो 11,000 रुपये, 12वीं में प्रवेश लेती है तो 6ठी किस्त मिलेगी 25,000 रुपये। देखो बालिका के जन्म पर और 1 साल पूरा कर लियो समस्त टीकाकरण गए बाद में माने 2525 यानी कि 2 किस्ता मिले। पहली में कक्षा में प्रवेश लेवा तो 4,000 रुपये, 6ठी कक्षा में प्रवेश लेवा तो 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये, और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। 12वीं कक्षा की बात हो रही है और किस्त इसका आधा करो, 6ठी किस्त हो जाएगी। और 12वीं कक्षा की बात हो रही है, पैसों की बात करें जो किस्त है वो 12 का डबल करो, 24 से एक ऊपर ऐड कर दो 25,000 रुपये। और 7वीं किस्त है साथियों वो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए, तो टोटल हो गए 1.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना,
तो मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा की बात करें तो संख्या 119 के तहत इस वर्ष में 56,000 यात्रियों का चयन किया गया। टोटल कितने भाई 56,000 यात्री है, उनको निःशुल्क यात्रा कराई गई, जिनमें से 56 में से 50,000 तो यात्री रेल मार्ग से और 6,000 यात्री हवाई अड्डों से निःशुल्क यात्रा करेंगे। ठीक है। फिर योजना में सामान्य देखो कितनी बात करें, सामान्यतः 60 या फिर उससे अधिक वाले 60 या फिर उससे अधिक आयु वाले उनको ही शामिल किया जाए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। पूर्व नाम है इसका साथियों प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण। अवधि की बात करें तो 2020-21 से 2025-26 तक, और मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। अनुदान अनुपात की बात करें तो साथियों केंद्र का 60%, राज्य का 40%। और अनुदान प्रावधान की बात करें तो व्यक्तिगत इकाई देखो 35% अनुदान और अधिकतम 10 लाख रुपए। अब क्या कैसे करोगे, यानी कि प्रत्येक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई को पात्र परियोजना लागत के कितने 35% की दर से ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और जिसकी अधिकतम सीमा है वो प्रति इकाई 10 लाख रुपए होगी। उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। ठीक है, एक बार फिर से देख। फिर देखो निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना। लाभार्थी पंजीकृत निर्माण श्रमिक। उद्देश्य की बात करें निर्माण श्रमिकों का अपना स्वयं का घर खरीदने का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना, और वित्तीय सहायता की बात करें तो अधिकतम रुपए 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा निर्माण श्रमिक सुलभ योजना आवास योजना के तहत। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब एक मेरे को बात बताना, मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जनवरी से लेकर के मान के चलो 15 जून तक कर ले, यानी कि सभी का 15 जून तक का करंट है वो एक क्लास में करवाऊँ, या आप ऐसे चाहते हो कि जनवरी फरवरी छोड़ो जी, मार्च अप्रैल मई और जून के 15 तक करवा दो। तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि मार्च अप्रैल मई का सही है क्या, जून तक मान लो जितने भी दिन होंगे। जून का आप 10 तक पढ़ लोगे तो भी बहुत है, 10-15, बट मई तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय मासिक रैंकिंग में फर्स्ट स्थान। बात करें राष्ट्रीय रैंकिंग की तो फर्स्ट स्थान राजस्थान का और सेकंड स्थान कर्नाटक का जनवरी 2026 तक की बात करें, और थर्ड असम का। देखो सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में बात करें तो राजस्थान ने ना 2 बार फर्स्ट स्थान प्राप्त किया साथियों, और वर्ष 2025 में पोषण माह में सेकंड स्थान और पोषण पखवाड़ा में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो एक बार इनको भी देख लो, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। फिर बात करें पीएम मातृ वंदना योजना पीएम मातृ, और लागू होती है 1 जनवरी 2017 से सारे जिलों में, और नवीन पोर्टल पंजीकरण 1 अप्रैल 2023 से। फिर मुख्यमंत्री युवा सबल योजना की बात करें तो शुरुआत 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, और किसी सरकारी विभाग में कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना, विभिन्न राज्य के विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करनी जरूरी है। ठीक है, और पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और महिला और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, और यह भत्ता 2 साल तथा जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेता प्रदान किया जाएगा इन सबको। ठीक है ना। फिर बात करें राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना, सभी को पता होगा 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट की राजस्थान की प्रथम पेइंग गेस्ट योजना। पहली पेइंग गेस्ट योजना की बात करें तो 1991 में आई थी, और अब जो आई वो जनवरी 2026 को नवीनतम। ठीक है, और योजना के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की जो अधिकतम संख्या वो 5 से बढ़ा करके 8 कर दी गई थी, और जो अधिकतम बेड की क्षमता है वो 24 निर्धारित की गई थी। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। लक्ष्य है कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह पर आर्थिक मदद करना। ठीक है, और लाभ बात करें तो SC ST अल्पसंख्यक परिवार के BPL परिवार की जो बच्चियां हैं ना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात कर रहे हैं, तो देखो किन किन को लाभ कितना मिलेगा। SC ST अल्पसंख्यक परिवार के BPL परिवार वाले की जो बच्चियां हैं उनको तो 31,000 रुपये, और अन्य BPL अंत्योदय परिवार हो गया, विधवा विशेष योग्य जन या महिला खिलाड़ी, जो भी महिलाएं बच्चियां हैं कन्याएं, उनको 21,000 रुपये। और शिक्षा प्रोत्साहन में बात करें, देखो अल्पसंख्यक परिवार की BPL परिवार की जो भी कन्याएं 31,000 रुपये तो मिल ही रहे हैं। अगर वो 10वीं पास है ना तो 10,000 रुपये और मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर वो स्नातक है तो 20,000 रुपये और मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर वो मान लो 31,000 रुपये मेरे अल्पसंख्यक परिवार के,
31,000 तो मिल रहे हैं और 10,000 और मिल गए, कितने हो गए भाई? 41,000 हो गए। और अन्य बीपीएल, चाहे वो अंत्योदय परिवार हो, चाहे विधवा, चाहे विशेष योग्यजन हो, चाहे महिला खिलाड़ी हो, इनमें इनको 21,000 रुपये मिले। 21,000 तो मिल ही रहे हैं। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये और मिल जाएंगे। 21 तो मिल रहे हैं, 10,000 और मिल गए, 31,000। अगर इन सबको 21,000 मिल रहे हैं, अगर स्नातक है तो 20,000 और मिल जाएंगे, यानी कि 41,000 हो जाएंगे। तो शर्तें क्या है? कन्या की आयु देखो 18 वर्ष हो और प्रति परिवार 2 कन्याएं को मदद मिलेगी। और आवेदन विवाह के 1 साल तक रहेगा। पहले ये 6 माह थे, अब 1 साल कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये एक बार देख लो। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। शुरुआत होती है 17 सितंबर 2023 को। अवधि 2023-24 से 2027-28 तक। विभाग है उद्योग MSME विभाग, और राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में ये शामिल है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और राजस्थान के प्रमुख घटक की बात करें तो 18 ट्रेंड जैसे कौन से? बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार, कुम्हार, दर्जी आदि के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट और ID कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता, वो 2 लाख रुपए तक का ऋण और 30 माह के लिए 8% का ब्याज अनुदान और 3 लाख तक का आसान ऋण, 5% की स्थिति ब्याज दर, ये सब इस प्रधानमंत्री विश्व योजना के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जो बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार, कुम्हार, दर्जी, ये चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट, ID कार्ड तथा इनको 15,000 रुपये की टूल किट सहायता और 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा और 30 माह के लिए 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और 3 लाख तक का आसान ऋण है वो 5% की रियायती ब्याज दर पर, और फर्स्ट चरण में 1 लाख रुपए और सेकंड चरण में कितने? 2 लाख रुपए। तो ये एक बार देख लो आप। ये अपनी होती है योजना। अब मेरे को बता देना कि एक क्लास जिसमें मार्च, कौन से मार्च से स्टार्ट कर दूं? मार्च अप्रैल मई, ठीक है। और जून का जो भी होगा उसमें जितने भी महोत्सव आयोजन होंगे, जो भी होंगे, सब कुछ समसामयिकी सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। नीतियाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट वाली ले लेंगे, तो वो एक क्लास में सभी का आपने करवा देंगे। तो थोड़ा बता देना।